नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। न्यूज़ बुलेटिन में बात होगी अंबेडकर नगर की, जहां टांडा में एनएच हाईवे पर स्कूली बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। साथ ही चर्चा होगी बलिया की, जहां सहतवार पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों के साथ 2 लोगों को किया गिरफ्तार। और बात होगी कैमूर की, जहां दुर्गावती में पुलिस की कस्टडी से भागे युवक ने नदी में लगाई छलांग। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर पर बस्ती से आ रही स्कूली बस हुई दुर्घटनाग्रस्त। 1 दर्जन से अधिक छात्र छात्राएं गंभीर रूप से हुए घायल। टांडा में स्वास्थ्य केंद्र और मेडिकल कॉलेज में उनका इलाज चल रहा है। देखिए, पुलिस के पास अर्ली मॉर्निंग ये टांडा कोतवाली अंतर्गत ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पर एक प्राइवेट बस एक यू टर्न ले रही ट्रक में धुंध के कारण लड़ गई है। इस सूचना पर तत्काल हमारे थाना टांडा की पुलिस 112 और सभी अधिकारियों द्वारा आकर जब मौके पर देखा गया, तब यह पाया गया कि यहाँ पर एक प्राइवेट बस जो कि राजन डिग्री कॉलेज थाना कोतवाली नगर बस्ती से बिहारी लाल डिग्री कॉलेज कटका के लिए एमएससी में पढ़ने वाले युवकों को एग्ज़ाम दिलाने के लिए लेके आ रही थी। वह धुंध के कारण एक यू टर्न ले रहे ट्रक से उसका एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट में कोई हताहत नहीं हुआ है। जितने घायल थे उनको तत्काल जो है हॉस्पिटल में इलाज हेतु भेजा गया है, जहाँ पर उनकी स्थिति इस वक्त सामान्य बताई जा रही है। और जो रास्ते पे ट्रक के एक्सीडेंट के कारण जो रास्ता अवरुद्ध हुआ था, उसको क्रेन के माध्यम से खोलते हुए रास्ते को चालू करा दिया गया है और शांति व्यवस्था कायम। अंबेडकर नगर से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। सहतवार पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध शस्त्र एवं कारतूस भी बरामद किया है। थाना प्रभारी सहतवार विकास चंद्र पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वार्ड नंबर 1 कस्बा सहतवार निवासी राकी पासवान, बसुधरपा थाना हल्दी निवासी दीपक पासवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की कूटरचित नंबर प्लेट लगी बाइक बरामद हुई है। राकी पासवान के कब्जे से एक तमंचा व फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर तथा दीपक पासवान के पास से एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट में पाबंद कर चालान कर दिया गया है। बहुत दिनों के बाद यहाँ पे एक बाघ देखा गया, क्या स्थिति है, क्या इसकी पुष्टि होती है, कहाँ से आया सर? हजारीबाग में क्या संभावना दिखती है? हजारीबाग जैसा नाम ही बताता है कि ये बाघों का शहर रहा है और यहाँ हजारीबाग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में टाइगर ट्रैप का प्रेजेंस भी बताता है कि यहाँ एक समय में बाघ बहुतायत में रहे हैं। ये बड़ी सुखद बात है कि अभी हमें इसी माह जो होता है टाइगर के डायरेक्ट एविडेंसेस, वीडियोग्राफिक एविडेंसेस प्राप्त हुए हैं। सबसे पहले इस माह के प्रथम सप्ताह में हमें कुछ जगहों पर कैटल किल्स की सूचना प्राप्त हुई थी, जिसके पश्चात ही वहाँ के जो वनरक्षी को स्थल मुआयना के लिए भेजा गया था। उस स्थल मुआयना पे उन्होंने उस कैटल किल्स का फ़ोटोग्राफ्स और वहाँ पाए जाने वाले पगमार्क्स के फ़ोटोग्राफ्स हमें भेजे थे, जिसको वन्य प्राणी संस्थान के टाइगर सेल्स में भेजा गया और जहाँ से ये प्रथम दृष्टया पुष्टि हुई कि इसके साइज़ के आधार पे यह टाइगर ही है। इसके पश्चात पुनः कुछ दिनों के बाद हमें कुछ टाइगर्स के पगमार्क्स प्राप्त हुए और तत्काल एक टीम का गठन किया गया। पूरे क्षेत्र में तकरीबन 9 जगहों पे कैमरा ट्रैप्स लगाए गए, पगमार्क्स इंप्रेशन पैड्स बनाए गए और जिसके पश्चात ही पेट्रोलिंग टीम के द्वारा एक डायरेक्ट एविडेंसेस के रूप में टाइगर्स को देखा गया। और ये बड़ी बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट। सहतवार पुलिस ने चोरी की 2 बाइकों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके कब्जे से अवैध शस्त्र एवं कारतूस भी बरामद किया है। थाना प्रभारी सहतवार विकास चंद्र पांडे ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर वार्ड नंबर 1 कस्बा सहतवार निवासी राकी पासवान, बसुधरपा थाना हल्दी निवासी दीपक पासवान को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की कूटरचित नंबर प्लेट लगी बाइक बरामद हुई है। राकी पासवान के कब्जे से एक तमंचा व फायरशुदा खोखा कारतूस 315 बोर तथा दीपक पासवान के पास से एक जिंदा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया है। इनके विरुद्ध धारा 25 आर्म्स एक्ट में पाबंद कर चालान कर दिया गया है। बलिया से सी न्यूज़ संवाददाता महेश कुमार की रिपोर्ट।
कैमूर जिले के दुर्गावती थाना क्षेत्र अंतर्गत नुआओं स्थित ककरैत घाट के पास से उत्पाद पुलिस के कस्टडी से भागे एक युवक की 45 घंटे बाद देर शाम सोमवार को नुआओं स्थित कर्मनाशा नदी से शव बरामद हुआ। शव बरामद होते ही लोगों में आक्रोश भर गया और दुर्गावती ककरैत पथ पर उत्पाद विभाग के चेकपोस्ट के पास से शव को सड़क पर रखकर चक्का जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे थानाध्यक्ष राजीव रंजन सिंह के समझाने बुझाने और प्राथमिकी दर्ज हो जाने का आश्वासन परिजनों को दिए जाने के बाद करीब 1 घंटे बाद लोगों ने चक्का जाम समाप्त कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु सदर अस्पताल भभुआ भेज दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार दुर्गावती थाना क्षेत्र के नुआओं स्थित ककरैत घाट के पास उत्पाद विभाग द्वारा शराब की जांच करने के लिए जांच चौकी बनाई गई है। शनिवार की शाम उत्पाद विभाग की पुलिस चौकी पर जांच कर रही थी, तभी यूपी की तरफ से बाइक सवार 2 युवक आते हुए दिखाई दिए। जांच में मऊ जिले के थाना कोपागंज चक शेरवानी निवासी दीपक एवं कैमूर जिले के रामगढ़ थाना अंतर्गत भतौनी गांव निवासी प्रमोद यादव के शराब पीने की पुष्टि हुई। दीपक वर्तमान में दुर्गावती थाना क्षेत्र के काबिलासपुर मौजा स्थित एक ईंट भट्टे पर कार्य करता था। शराब पीने की पुष्टि होने पर उत्पाद विभाग की पुलिस द्वारा दोनों को कस्टडी में लिया गया तथा पुलिस द्वारा प्रमोद यादव पर आवश्यक कार्यवाही की गई तथा दीपक को गाड़ी में बिठाने के बाद उससे पुलिस वालों से नोकझोंक होने लगी। उसके बाद दीपक भागने लगा तथा जिसे उत्पाद विभाग की पुलिस ने पकड़कर कब्जे में कर लिया। पकड़ने के बाद फिर पुलिस से नोकझोंक होने लगी। वहीं आरोप है कि पुलिस वाले दीपक के साथ मारपीट करने लगे। इस दौरान दीपक मारपीट के डर से भागने लगा। भागने के क्रम में पुलिस द्वारा कर्मनाशी नदी घाट तक दीपक का पीछा भी किया गया। इस बीच कर्मनाशा नदी में कूद पड़ा और उसके बाद उत्पाद विभाग की टीम वहां से भाग खड़ी हुई और दीपक का नदी में कूदने के बाद से ही अता पता नहीं चल रहा था। उसके बाद परिजन दुर्गावती थाने पहुंचे और उत्पाद विभाग के पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया। सर, कल एक मौत का भी मामला आया था उत्पाद विभाग की कस्टडी से जी भाग करके नदी में कूदा हुआ था। परिजनों कैसे आए, इसके संबंध कहाँ से? ये 27 तारीख के शाम को शनिवार को ककरैत चेक पोस्ट पे जांच हो रहा था। तो जांच में जमनिया की ओर से एक मोटरसाइकिल पर 2 लोग आ रहे थे, तो दोनों का जांच किया गया था, तो जांच पॉजिटिव आया था। एक आदमी का जांच करने के बाद नाम पता लिखा जा रहा था, दूसरा आदमी होमगार्ड पकड़े हुए था। पहला आदमी के नाम पता लिखने के क्रम में ही वो झटके से छुड़ा के वो भागने लगा। बगल में ही वो जंगल और नदी थी, तो जंगल और नदी की ओर जाके मतलब लोग पीछा किए, गार्ड लोग फिर उसका पीछा भी किए, लेकिन वो नदी में कूद पड़ा और शाम का समय था, तो फिर उन लोग को लगा कि उस पार चला गया होगा। फिर हम लोग लौट के चले आए और फिर उसी दिन शाम में हम लोगों ने दुर्गावती थाना में जो साहब, हम तो मऊ जिला के रहने वाले हैं और जब हमें सूचना मिली कि हमारा लड़का पकड़ा गया है किस चीज में? दारू के केस में, तो हम घर से उत्तर प्रदेश में रहते हैं। हाँ जी। कहाँ से कहाँ जा रहे थे बाबू? वो तो केपेटी भट्टा पर कार्य करते थे। हाँ, ईंट भट्टा पर कबीराजपुर में। और जब हम आए तो खोजने लगे तो कहीं नहीं मिले। पता चला कि ककरैत घाट गए तो वहाँ पुलिस जो है ताला बंद करके फरार थी। 2 दिन से हम यहीं पर हैं और पुलिस 2 दिन से नहीं वहाँ पर है। लोगों के बताने पर उत्पाद विभाग की पुलिस थी जी, एक्साइज की ना? जी। लोगों के बताने पर कि वो लोग चढ़ते हुए इधर ले गए और नदी में मार कर फेंक दिए। तब हम जिस स्थान पर लोग बताए उस स्थान पर। कैमूर से सीनियर संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। बुधनी क्षेत्र में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के हटते ही सारे काम हुए बेलगाम। बुधनी के ग्राम ग्वाड़िया में शासकीय भूमि पर मिट्टी का अवैध उत्खनन जोरों शोरों पर जारी है। जिला प्रशासन का नहीं है सोर ध्यान। आखिर सबसे बड़ा सवाल, किसकी अनुमति से किया जा रहा है शासकीय भूमि पर अवैध उत्खनन?
सैकड़ों डंपर मिट्टी का अवैध उत्खनन से करोड़ों रुपए का सरकार को चूना लगा रहे हैं। नर्मदा किनारे से लगी हुई ये जमीन बताई जा रही है, जो कि नर्मदा नदी के बफर जोन में आती है। हाल ही में एनजीटी ने नर्मदा नदी के किनारे की जमीन को बफर जोन में शामिल किया है। जिस जगह ये मिट्टी की खुदाई की जा रही है वह छोटे घास की भूमि है। पंचायत के अंतर्गत ग्वाड़िया ग्राम में नर्मदा के बिल्कुल नदी के किनारे से पिछले 2 सालों से मिट्टी का उत्खनन हो रहा है। तो इसकी परमिशन क्या आपके कार्यालय से जारी की गई या माइनिंग के द्वारा? देखिए, अभी बुधनी दौरे के दौरान मीडिया के साथियों ने बताया कि गोवाड़िया विलेज में लगभग 2 साल से जो है इलीगल सॉइल या मिट्टी की खुदाई हो रही है। मैंने तत्काल जो है माइनिंग की टीम को बोला है वो जाके चेक करें कि वहाँ पर अनुमति है कि नहीं है। यदि अनुमति नहीं है तो अवैध उत्खनन का केस बनाएं और पता करें कौन ठेकेदार ने या किस व्यक्ति ने काम किया है। उसके खिलाफ अवैध उत्खनन का पूरा प्रकरण मुआवजा करके बनाएंगे, उसके बाद उसकी वसूली करेंगे। ग्राम में अवैध उत्खनन चल रहा है, क्या पूरा मामला बताएं? मेरा नाम बबलू तमोली है। मैं ग्राम पंचायत महूकला से सरपंच प्रतिनिधि हूँ और यहाँ पे काफ़ी टाइम से मिट्टी ले जा रही है रोड पे। आर के कंस्ट्रक्शन करके है कोई, वो ठेकेदार लेके जा रहा है। मैंने बीच में 1-2 बार रोका भी उन लोगों को, तो उनने कहा हमने ऊपर से परमिशन लेके आए हैं, तो उससे चलते फिर मैंने उनको कुछ रोका नहीं। फिर बीच में अभी जब मीडिया आई है यहाँ पे, तो मीडिया ने जब मुझे बुलाया यहाँ पे, पूछताछ की, मुझसे पूछा कि आपके पास कोई परमिशन है या आपने इनको कुछ लिखित में दिया है या अनुमति दी है या इनने आपसे कोई परमिशन ली है। तो इसके विषय में मेरे पास कोई जानकारी नहीं है और ना ही इन लोगों ने कुछ परमिशन मुझे बताई है। मैंने पूछा है, पूछने के बाद भी इनने मुझे कोई परमिशन नहीं बताई है। और यहाँ पास में नर्मदा जी है, ये बिल्कुल किनार पे ही खड़े हुए हैं अपन। तो यहाँ पे क्या नर्मदा जी के किनार है, कभी भी बाढ़ आने पे ये ग्वाड़िया गांव पास में वैसे ही डूब क्षेत्र में आता है ये गांव, तो ये इसके कारण चलते इस गांव को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा बाढ़ आएगी तो। ये कब से खनन चल रहा है यहाँ पे? ये काफ़ी टाइम से चल रहा है। आपने स्थानीय प्रशासन को अवगत कराया है जानकारी से? हाँ, इसके बारे में मैंने मौखिक फ़ोन करके अधिकारियों को अवगत तो कराया है, लेकिन आज मेरे को जब पता चला कि पंचायत के ऊपर बात आ रही है, तो मैं लिखित कंप्लेंट कर रहा हूँ अपने जनपद में और अपने एसडीएम साहब के पास। सीहोर से सी न्यूज़ संवाददाता पीयूष बिल्लोरे की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपकी